नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी कटरातल में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ छात्राएं कुछ समस्याओं को लेकर आई हैं। चिड़ावा के एक निजी कॉलेज में इनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, जिसके चलते रिजल्ट में इन्हें फेल दिखाया गया है, जिससे 1 साल का भविष्य इनका खतरे में है। कुछ छात्राओं ने यहाँ वीसी सर से बात की है, कॉलेज प्रशासन से इन्होंने बात की है। क्या इनकी समस्याएं थी पूरी, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। क्या नाम आपका? रिंकू। क्या मामला था, कौन सी कॉलेज है और क्या बात हुई? हमारे कॉलेज श्री रमाकांत व्यास महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय चिड़ावा है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमसे प्रैक्टिकल फाइल भी ली, पैसे भी लिए और फिर भी हमें प्रैक्टिकल में। कौन सी ईयर की छात्रा आप? मैं बीए बीएड 3rd ईयर की हूँ। 3rd ईयर की। क्या बात हुई थी? प्रैक्टिकल जब डेट आई थी तो कॉलेज ने क्या बताया था कि अंतिम तारीख कितनी है प्रैक्टिकल बुक जमा कराने की? कितने छात्रों ने प्रैक्टिकल बुक जमा कराई? हमारी अंतिम तारीख 31 जनवरी थी और लगभग सभी लड़कियों ने फाइल जमा कराई थी, पर कॉलेज ये बोला है कि 28 लड़कियों ने फाइल जमा कराई थी। हमने सभी लड़कियों ने फाइल भी जमा कराई थी, पैसे भी दिए थे एक्स्ट्रा चार्ज के। अच्छा, पैसे एक्स्ट्रा चार्ज के दिए थे या प्रैक्टिकल में नंबर दिलवाने के लिए दिए गए? प्रैक्टिकल में नंबर दिलवाने के लिए लिए गए थे, क्योंकि बाकी प्रैक्टिकल फीस हमारी ऑनलाइन ई मित्र पे जमा होती है। अच्छा, तो जब कॉलेज आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट कब आया था आपका? रिजल्ट हमारा 19 मार्च को आया था। 9 मार्च को आया था। हाँ, तो रिजल्ट जब आया, जब आपको पता चला कि आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए, आप फेल हैं, और तो उसमें क्या दिखाया गया था? उसमें ऊपर तो एब्सेंट था, नीचे मार्क्स की जगह आरएल लिखा हुआ था। जिसका मतलब क्या होता है? कि हमारा लेट हो गया प्रैक्टिकल रिजल्ट लेट है। अच्छा, रिजल्ट लेट है। तो फिर आपने जब कॉलेज प्रशासन से बात की थी, चिड़ावा की जो संस्था बता रहे हैं आप, उससे बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने क्या? तो उन्होंने ये बताया कि मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे पर वो चढ़े नहीं तुम्हारे, तो इसलिए मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारा ये इश्यू हुआ है, तो मैं इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करूँगा। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया था कि भाई इतने दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा? उस टाइम पे तो ये बोला था धीरे धीरे हो जाएगा। फिर हमारी एग्ज़ाम डेट आ गई। एग्ज़ाम डेट को 6 तारीख को, हमारे 7 तारीख लास्ट डेट थी, 6 तारीख को हमें ये बोला कि तुम्हारी नई मार्कशीट आ गई है जिससे आप फॉर्म भर दो। फिर हम 7 तारीख को कॉलेज में धरना दे के बैठ गई थी, हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे जब तक हमें ये संतुष्ट नहीं किया जाएगा कि ये सुधर जाएगा। तो ये सर ने लिख के दिया था हमें लिखित में कि मेरी गलती है, मैं इसे सुधरवाऊँगा जल्द से जल्द, आप लोग एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भर दो। साइंस वालों ने तो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भर दिया, हम आर्ट वालों ने हमारे तो वैलिड कर दिया था, अगली क्लास का भर दिया। फिर हमने भी बोला था कि सर हमें भी आर्ट वाली फॉर्म तो भर रही है, पर हमें भी हमारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल कंप्लीट चाहिए, क्योंकि हमने दिया है, पैसे भी दिए हैं। तो सर ने बोला कि तुम्हारा 15 तारीख तक सारा काम हो जाएगा। 15 तारीख तक लिखित में दिया था हमें कि 15 तारीख को सब कुछ कर दूंगा। फिर 15 तारीख को हम गए, 16 तारीख को गए, तब ये बोला कि अभी कोर्ट में मेरी पेशी नहीं आई, मैं 24 तारीख को तुम्हारा काम कर दूंगा। 25 तारीख को तब ये गए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट दिखाई दिए। फिर 29 तारीख आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट या कॉलेज के डॉक्यूमेंट? वो हमें नहीं पता, वो ये बोले डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट दिखाई दिए। तो उन्होंने 29 जून मांगे है। 29 जून तक हमारा वेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे परमिशन लेटर आने के बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर वो एग्ज़ाम देने ही होंगे। अभी आपने कॉलेज से बात की है, कॉलेज वालों ने आपको बताया कि हम सब न्यायालय में गए हैं, यूनिवर्सिटी में हम अपील कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या प्रयास किए? इसके अलावा कहाँ गए आप, किसके पास शिकायत लेकर गए? हमने सबसे पहले हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में हमने याचिका, साइंस वालों ने तो रीट लगा दी, आर्ट्स वालों ने हमने रीट नहीं लगाई है, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि तुम्हारा काम तुम्हारे मतलब निजी न्यायालय में हो जाएगा, तुम तो जयपुर में पैसे वेस्ट मत करो। तो हम फिर FIR लेके FIR दर्ज कराने चिड़ा कल SHO साहब से मिले, तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे न्यायालय का काम नहीं है, मतलब मेरे क्षेत्र से बाहर है, क्षेत्र का काम, कार्य क्षेत्र का काम नहीं है, मेरे क्षेत्र से बाहर है। तो FIR हमें नहीं ली, हमारा सत्यापन तो ले लिया पर हमें FIR नहीं ली। उन्होंने ये बोला है कि आप SDM साहब से मिलो। कॉलेज प्रबंधक कौन है आपका? श्री अशोक व्यास। अशोक व्यास। और क्या नाम बताया कॉलेज का आपने? श्री रमाकांत व्यास महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय चिड़ावा। जी, अभी आप यहाँ यूनिवर्सिटी आए हैं, VC साहब से बात की है, इनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या बताया गया कि कुछ हल निकल सकता है या फिर 1 साल आपकी बर्बाद होगी? इनका तो यही कहना है कि तुम्हारी 1 साल बर्बाद हो ही गई है, क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल को हमने बार बार अवगत कराया था। बार बार अवगत कराने के बाद में भी तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारे नंबर नहीं भेजे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब आगे की क्या रणनीति होगी? जैसे कि अभी आपके यहाँ से आपको जवाब मिल गया कि हमारी गलती नहीं है, उधर कॉलेज वालों ने कहा कि ये मामला न्यायालय में चलेगा। अब जब तक चलेगा, न्याय कब तक मिलेगा? तब तक आपकी 1 साल पूरी हो सकती है।
तो आगे क्या प्लान है आपका? क्या हमारा आगे प्लान तो ये है, हमारे चुड़ाव में एसडीएम है, हम उनके पास सत्यापन देंगे, हम उनसे मिलेंगे, वो भी हमारा रास्ता कर सकते हैं। फिर हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री भी हमारा नहीं करेंगे तो हम आगे तक भी जाएंगे। बिल्कुल। ये अभी यहाँ कितने छात्र हैं आप और हम- कुल कितने थे? हम कुल तो 71 हैं अच्छा। और यहाँ 40-50 के करीब लड़कियाँ। केतर सारों को प्रैक्टिकल में सब में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चारों को एब्सेंट दिख रहा है, जी। किसी का भी नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने बताया, इन्हीं से नंबर लेकर मैंने अशोक व्यास जो कॉलेज के प्रबंधक हैं उनसे बात की, उनके मैनेजमेंट से बात की कि इन बच्चियों का जो 1 साल का भविष्य जो खतरे में है उसको लेकर आपने ये क्या किया। तो उन्होंने बताया कि कोरोना के अंदर कोई गाइडलाइन थी, उसको आधार मानकर हमने ये सोचा कि जो बाकी बच्चियाँ थी जिन्होंने प्रैक्टिकल बुक जमा नहीं करवाई तो वो सारी एक साथ हो जाती हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको दोबारा मौका देगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि, और इन्होंने भी जैसे कि आपको बताया कि 2 बार पोर्टल खोले थे जमा करवाने के लिए, लेकिन ये कॉलेज की लापरवाही, चिड़ावा की उस कॉलेज की लापरवाही के कारण 22 बच्चियाँ लगभग यहाँ हैं और 71 टोटल बच्चियाँ हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अब न्याय इनके साथ कौन करे? फिलहाल ये थाना अधिकारी के पास गए थे, वहाँ उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है, आप दूसरे के पास जाइए। तो ये कह रहे हैं कि हम एसडीएम के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। मैंने सांसद महोदय से भी बात की थी, उन्होंने भी इनको आश्वासन देते हुए कहा कि इन बच्चियों को मेरे पास भेजिए, मैं कलेक्टर के पास भेजकर यूनिवर्सिटी से बात करूँगा कि अगर ये मामला अगर इन सॉर्ट आउट हो सकता है, दोबारा प्रैक्टिकल इनके हो सकते हैं तो इनका 1 साल बच सकता है। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपको कब पता था चला कि इन बच्चों के साथ ये हो गया? फिर आपने क्या कॉलेज से बात की थी? क्या ये सर, हम उत्सुक थे, जब इनसे पूछा कि आपका प्रैक्टिकल हो गया तो सभी बच्चियों ने बताया कि हमारा प्रैक्टिकल हो गया। और कॉलेज से भी इन्होंने संपर्क किया तो कॉलेज से भी इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारा प्रैक्टिकल हो गया आपका और बढ़िया रिजल्ट आएगा। जब ये रिजल्ट को लेकर आतुर थी, रिजल्ट देखा तो ये सब मानसिक दबाव में आ गई कि रिजल्ट में इनको एब्सेंट दिखाया गया और नीचे आरएल का मतलब रिजल्ट लेटर, यानी कोई लेट होगा तो उसकी वजह से बाद में संशोधन कर दिया जाएगा। उसके बाद में हम इनको लेके कॉलेज में मिले, कॉलेज प्रशासन से, तो अशोक जी व्यास ने और प्रिंसिपल महोदय ने ये बताया कि कोई तकनीकी कारणों से इसमें कोई त्रुटि है, संशोधन हो जाएगा, आप रुको 20-30 दिन, हमें आश्वासन दे दिया गया। तो फिर वेट करने लगे, कॉलेज लग भी नहीं रही थी इतनी। उसके बाद में जब अब ये फॉर्म आ गए तो फिर वापस उसमें कुछ संशोधन नहीं हुआ, तो फिर आए तो फिर पता चला कि ये तो लफड़ा बढ़ रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसमें मैंने यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ कोई केस कर रखा है, यूनिवर्सिटी ने पोर्टल क्यों नहीं खोला। तो यूनिवर्सिटी में पहले भी अभिभावक, आज नहीं, पहले भी 2-3 बार व्यक्तिगत आ चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी ने, आज भी हमने ज्ञापन दिया यूनिवर्सिटी को, वीसी साहब से मिले हैं, कंट्रोलर साहब से मिले हैं, रजिस्ट्रार साहब से मिले हैं। उन्होंने यही जवाब दिया है कि हमने बार बार उनको कॉल किया है इस बात के लिए। एक कोई कुचामण की कॉलेज है, एक काजड़ा की और एक ये चिड़ावा की श्री रामाकांत व्यास शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय चिड़ावा है, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, मतलब हर बार विवादित ही रहा है। और बच्चियों से पैसे लिए हैं, प्रति विषय 1000 रुपये प्रैक्टिकल के लिए हैं, जो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर में, कोई भी शैक्षिक फीस के कैलेंडर में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, ये बात उन्होंने खुद मेरे से भी स्वीकार की है कि अगर ऐसा लिया जाता है तो लिए होंगे, मेरे संज्ञान में ये मामला है नहीं। अगर हमारी कॉलेज ने लिया है, इनके पास कुछ प्रूफ है तो हम रिटर्न भी करवाएंगे। ये बात वो लिए हैं, उसकी इनकी जो प्रिंसिपल है उसकी रिकॉर्डिंग है इनके पास, इन बच्चियों के पास रिकॉर्डिंग है। इन्होंने पहले पूछा है व्हाट्सएप पे कि फ़ीस कितनी है, तो उन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ने ग्रुप में कि प्रति सब्जेक्ट 1000 रुपया है। और फिर इन्होंने प्रैक्टिकल के बारे में पूछा है कि हमने प्रैक्टिकल दिया था, तो उन्होंने कहा था वो बात सही है, आपने प्रैक्टिकल दिया था, लेकिन आप थाने में कंप्लेन लेके क्यों गई। इनको कल वापस फ़ोन किया है उस प्रिंसिपल महोदय ने कि आप थाने में कंप्लेन ले क्यों गई, प्रैक्टिकल तो आपने दिया है, वो बात सही है। तो वो स्वीकार कर रही हैं ये बात कि प्रैक्टिकल दिया है। तो फिर समय तय सीमा पे प्रैक्टिकल के जो अंक थे वो यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं भेजे उन्होंने। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच की ये कमी है और बच्चे इसका परिणाम भुगत रहे हैं। इनका 1 साल का भविष्य दाव पे लगा है। ये सुबह 8 बजे आके बैठे थे। अभी आपके बच्चे का 1 साल का भविष्य जैसे आप बता रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? अभी आप वीसी साहब ने का जवाब, आगे की हम इनके जवाब से बिल्कुल भी कतई संतुष्ट नहीं है।
क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि कॉलेज की लापरवाही है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक साल इनका बर्बाद हो गया। और जो आर्ट्स की बच्चियां हैं उनका ये होगा कि जो ड्यू प्रैक्टिकल है वो आगे के जो ईयर है उसमें साथ हो जाएगा, बाकी इसको कॉलेज इनकी फ़ीस वापस देगा और साल चली गई, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और हम नियमों का अध्ययन करवाएंगे और हमारा ज्ञापन ले लिया है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम जो पैसे लिए हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिप्टी से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे और संभाग स्तर पे एमएन दिनेश आईजी हैं एंटी करप्शन के, काफ़ी संवेदनशील मामला है, तो हम कल उनसे मिलेंगे और लिखित में शिकायत देंगे और बच्चियों के बयान दर्ज करवाएंगे। और महिला आयोग में भी जाएंगे क्योंकि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये 3 महीने से बच्चियाँ पीड़ित हैं, मानसिक रूप से प्रेशर में हैं बच्चियाँ, तड़के कोई घटना हो जाए कौन जिम्मेदार है इसका। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम संवेदनशील हैं, संवेदनशील सरकार का हवाला दे रही है, बच्चियां न्याय के लिए तरस रही हैं, सुबह से भूखी प्यासी बैठी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो अशोक गहलोत सरकार संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की जो बात कर रही हैं, उस शिक्षा मॉडल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों छात्राएं मेरे बगल में खड़ी हैं जिनका 1 साल का भविष्य खतरे में है। एक निजी कॉलेज का छोटी सी लापरवाही, उन्होंने प्रैक्टिकल इनके सबमिट नहीं करवाई यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ने साफ 2 टूक में जवाब दिया कि हमने 2 बार पोर्टल खोले थे, ये प्रशासन कॉलेज की गलती है जिसका नतीजा ये भुगत रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि ये इनके किस तरह से ये आगे किसके पास जाते हैं, क्या इनको न्याय मिलता है। मामला न्यायालय में भी चल रहा है, जैसे कि अभिभावकों ने बताया कि हम दिनेश एमएन सर के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।